राजा, तुम्हारा भाई। मेरा लंगड़ा भाई यहाँ पर? भाभी तुम एक काम करो, उसे बोल देना कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं चला गया हूँ, ठीक है? अरे राजा। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ देवर जी। आप यहाँ अचानक से, बताया भी नहीं आप आने वाले। हाँ भाभी, वो भैया से कुछ काम था। भैया कहाँ पे हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो आपके भैया वो आपके भैया बाहर गए हैं, अपने कुछ ऑफिस के काम से वो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? कब तक आएंगे भाभी? एक बार उन्हें फोन करिए ना, पूछिए कब तक आएंगे। वो क्या है ना देवर जी, आपके भैया बाहर, मैंने बताया ना, ऑफिस के काम से गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनकी। अब मैं फोन करूंगी, मीटिंग के बीच में होंगे, खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे, फोन वैसे भी नहीं उठाएंगे वो। आप मुझे बता दीजिए ना क्या काम है। आपके भैया जब वापस आएंगे तो मैं बता दूंगी उन्हें। भाभी जी, भैया से ना कुछ जरूरी बात करनी थी, पैसों का मामला है। अब आपको ये सब समझ में नहीं आएंगी चीजें, भैया को ज्यादा पता है इन सब चीजों के बारे में। अगर यहाँ पर भैया होते तो भैया से अच्छे से बात हो पाती। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार और फोन करिए ना भैया से। अच्छा ठीक है देवर जी, आप इतना बोल रहे तो मैं करती हूँ। काट दिया फोन, मैं दोबारा कर लेती हूँ। देखिए आपके भैया फोन काट रहे हैं देवर जी। मैंने कहा था ना वो जरूरी काम से गए, फोन नहीं उठाएंगे मेरा भी। फोन काट दिया? ऑफिस में भैया को बहुत काम होता होगा ना, मीटिंग में बिजी रहते हैं, शायद इसीलिए फोन काट रहे होंगे। भाभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेता हूँ, शाम तक तो आ ही जाएंगे ना। आप मुझे बता सकते हैं जो भी बात है। और आप बार बार पैसों का जिक्र कर रहे हैं, आपको पैसों की जरूरत है? आप अपने भैया से पैसे मांगने आए हैं? नहीं नहीं भाभी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। चलिए आप इतना पूछ रही हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले ना भैया से बात हुई थी मेरी। वो कुछ परेशान लग रहे थे फ़ोन पर, कह रहे थे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा है, उनको पैसों की कोई दिक्कत है क्या। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया। इसका कॉल आ रहा है। हेलो हेलो भैया। हाँ छोटे बोल। वो भैया, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, इंतज़ाम हो जाएगा क्या? छोटे क्या बताऊँ तेरे को, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, थोड़े से भी पैसे नहीं है। 500 रुपए के लिए भी उधारी मांग रहा हूँ यार, क्या करूँ बता ना। अभी देख बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हो रहा है, पता क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बिजनेस ही बंद कर दूं, मैं कहीं का नहीं रहा छोटे, क्या करूँ। अरे भैया भैया, आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं। आपके पास अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से इंतज़ाम कर लेंगे, पर आप परेशान मत होइए। हाँ छोटे, बस तू भगवान से दरख्वास्त कर कि जल्द से जल्द मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा। मेरे पैसे ही नहीं, क्या करूं। मेरे को पैसे दूंगा, बड़ा है पैसे लेने वाला, मैं कमाता अपने पास रखूंगा। और मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। बस इसीलिए भाभी मैं गांव से दौड़ा दौड़ा चला आया यहाँ पर। मैं छोटा हूँ, शायद इसीलिए भैया मुझे बता ना पाए हों कि उनके साथ इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं। उन्होंने सोचा होगा कि छोटा भाई है, विकलांग है, गाँव में क्या ही करता होगा, खेती बाड़ी कर कर कितना ही पैसा कमा लेता होगा, इसलिए उनको बोलने में शर्म आ रही होगी। पर कोई बात नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है हम लोगों ने। इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे बड़े भैया ना तकलीफ में है, बस इसलिए उनकी थोड़ी सी परेशानी दूर करने चला आया हूँ। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, ये 1 लाख रुपए है। गांव में थोड़ी सी ज़मीन पड़ी थी, उसे ना गिरवी रख दिया है मैंने सोचा इससे थोड़ी बहुत तकलीफ तो भैया की दूर हो जाएगी। इतने पैसों से वो छोटा मोटा अपना काम शुरू कर लेंगे, और अगर ये पैसे भी कम पड़ेंगे ना तो और ज़मीन है गाँव में, घर भी है अपना, वो भी बेच दूंगा मैं नहीं चाहता कि मेरे भैया भाभी परेशान रहें। ये लीजिए, रखिए आप इन पैसों को। और भाभी, अगर आपको कोई और तकलीफ हो ना तो आप मुझे बता देना। ये मत सोचना कि मेरा छोटा देवर विकलांग है, गांव में अकेला रहता है, तो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मेरे ना तो बीवी है ना बच्चे हैं, मैं क्या ही करूँगा इन पैसों का। ये सब कुछ आप लोगों का ही तो है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को खुश रखूँ, आप लोगों की परेशानी में कहा पाऊँ। देवर जी, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है,
और आप स्पेशली गांव से जमीन बेच के यहाँ हमें पैसे देने आए हैं। देखिए देवर जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपके भैया यहाँ पे है नहीं, अगर होते ना तो पक्का आपको गले लगा लेते। मैं जानता हूँ कि भैया मुझे देख कर ना बहुत खुश होंगे, पर मैं नहीं चाहता कि भैया मुझे ऐसे यहाँ पर देखें। वो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि कहीं मैं किसी तकलीफ में तो नहीं हूँ। पहले से वो इतने परेशान है और मुझे यहाँ पर देखेंगे ना तो और परेशान हो जाएंगे। पर उन्हें क्या पता, मैं उनकी परेशानी बढ़ाने नहीं बल्कि उनकी परेशानी को घटाने आया हूँ। बस आप ये पैसे उनको दे देना और उन्हें बताइएगा कि मैं आया था। सुनिए देवर जी, आप गांव से आए हैं इतनी दूर से, आप ऐसे ही चले जाएंगे? आपके भैया अब आ जाएंगे 3-4 घंटे में वापस। आप रुक जाइए ना, आप घर चलिए मेरे साथ, वो आएंगे तो उनसे मिलके जाइएगा। मैं फिर आऊंगा ना भाभी, अभी मैं चलता हूँ। आप लोग खुश रहिए। जी देवर जी। और हाँ भाभी, भैया को कहिएगा कि उनकी खुशी से बढ़कर ना इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए जो कुछ है ना, मेरे भैया है। उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कह रहे थे तुम? मेरा लंगड़ा भाई आ गया है, आके मुझसे पैसे मांगेगा? तुम कैसे इंसान हो राजा? मैंने तुम्हें हमेशा से समझाया है कि तुम्हारा भाई जैसा भी है, माना कि वो अपाहिज है, लेकिन मुझे कभी वो नियत का बुरा इंसान नहीं लगा। इतनी इंसान की पहचान ना मुझे भी है राजा। हमेशा तुम्हें समझाती रही कि अपने भाई से प्यार करो, उसका साथ दो। वो बेचारा गाँव में अकेला रहता है, ना उसकी बीवी है ना उसके बच्चे हैं। उसका जो भी है हम ही है। और आज देख लो, वो अपनी ये बात साबित भी करके चला गया। तुमने उसका फोन टालने के लिए उसे ये बोला कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही है, तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, और वो अपनी गांव की जमीन गिरवी रख के हमारे लिए पैसे लेके आ गया ताकि हमें किसी चीज की तकलीफ ना हो। और तुम्हें पता है राजा, सबसे ज्यादा बुरा मुझे किस चीज का लग रहा है? कि उस बेचारे का तुम जैसा भाई है। अभी लास्ट में जो वो मुड़ के बोल के गया है ना कि उसका सब कुछ तुम हो, वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने तो मेरे दिल को अंदर तक तोड़ दिया राजा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे इंसान से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। ये पकड़ो पैसे, अपने भाई को फोन करो, उसको सारा सच बताओ और उससे माफी मांगो। और जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें माफ नहीं कर देगा ना, लौट के मेरे पास मत आना। जा रही हूं मैं।